वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। नए दिन के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं अभी अपने बेड को रेस्ट दिया है। बेड को रेस्ट दिया क्योंकि मैं बोझ बन के बैठा रहा उसके ऊपर। आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि उठ तो मैं सुबह ही गया था 7:30 बजे, लेकिन कुछ काम थे, मैं मोबाइल के ऊपर वही कर रहा था। मैं इतनी लेट उठा, लेकिन बच्चों ने कैसे गदर डाला हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। सब आते हैं यहाँ से आके ना, ये खट्टे तोड़ के ले जाते हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे। क्या बना रहे हो आज? मंगा रहे हैं क्या पिकल डालना है इसका या वैसे ही खाने के लिए? सब फ़ायदा ले रहे हैं इसका अचार बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी, और हम यूज़ नहीं कर रहे। और इसका वैसे भी खट्टा बनाने के लिए अच्छा रहता है। खट्टा बनाते हैं, उसमें मीठा वगैरह डाल के, चिल्ली वगैरह डाल के, ग्रीन चिल्ली, बढ़िया लगता है। बस ले लिया, आपको टेस्ट के लिए चाहिए है ना। खट्टा खट्टा करके ना मुंह में खटास सी हो चुकी है और मुंह में पानी भी आ रहा है। तो अभी मैंने शावर लिया, दिन में आज 2 बार शावर ले लिया, और किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर गया होता और अपने कपड़े वगैरह आते ही मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए वॉश करने के लिए। और मम्मी के भी थे कुछ कपड़े, वो भी साथ में डाल दिए। और बस आज कुछ ऐसे ही था, और बाहर मौसम कुछ ऐसा ही हो रखा है, बारिश वाला। और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता है कब क्या हो जाए क्या नहीं, है ना। तो क्या कहें, है ना, ये भगवान के हाथ में होता है ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो बस यही है कि अच्छे कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। कभी टाइम आता है फल भी अच्छा आपको मिल जाता है। सेम मेरे फादर भी ना, मतलब कि मेरी एज 20 साल की होगी जब फादर बीच में चले गए थे। तो मुझे पता है कैसे हो जाती है जिम्मेवारियाँ एक छोटी सी एज में, क्योंकि मैंने खुद फेस की हुई है ये चीज़ें। छोटी सी एज में ही मेरे को एक जिम्मेवारियाँ पड़ गई थी। अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं स्टडी कर रहा था अपना कॉलेज में। तो रिश्तेदारों ने, ताए चाचू मामा ने, मासियों ने, सभी ने बहुत अच्छे से हेल्प किया। उसके बाद अपने काम पे हम डट गए। उसके बाद अपनी स्टडी कंप्लीट की, फिर जॉब किया मैंने कंपनी में कुछ टाइम। फिर उसके बाद मैंने LIC ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सही चल रहा रहा। उसके बाद अभी आज आपके सामने बस ये है। और अपनी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। लाइफ में मैं बताऊँ ना, आपका रोना निकल जाएगा। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ ना कि यार मैंने ऐसा किया है, तो फील होता है, लेकिन मैं छेड़ता नहीं। लेकिन हल्का सा मैं बताता हूँ आपको। जलंधर रहते होते थे ना, तो +1 +2 में हमारी ना, क्या कहते हैं, जल्दी ऑफ हो जाता था वहाँ पे 11:30 12:30 बजे के भी। तो उसके बाद मैं अपना पार्ट टाइम काम करता होता था। कहाँ पे? वहाँ पे माहिरा गेट में जो बुक स्टोर है, तो वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। सैटरडे संडे मैंने फुल टाइम जाना। तो सैलरी मिलती होती थी उस पर 1500 1800 वो वाली। तो बुक स्टोर है तमीजा बुक स्टोर, जो जलंधर से उनको पता होगा, और एक खन्ना बुक स्टोर। इन 2 जगह मैंने काम किया 12th स्टैंडर्ड तक, मतलब हाफ टाइम। उसके बाद फिर घर आ गया। मतलब मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने सारे किए हैं। उसके बाद यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद पापा की डेथ हो गई। बीच में 20 साल की एज थी, और बीच में सडन डेथ हो जाए, मुझे पता है क्या बीतती है उस फैमिली के ऊपर। और फेस किया हमने, लेकिन रिश्तेदार अच्छे हों तो महसूस नहीं होता। और हिमांशु जो कज़न है मेरा, आपने मेरी वीडियोस में देखा, बहुत साथ दिया उसने जब तक मेरी स्टडी नहीं कंप्लीट हुई। जो मंथली खर्चा होता था वो घर को हो देता अपनी अर्निंग से, स्पेशली मम्मी को कह रहा कि नहीं हम कुछ आपको पढ़ना है। तो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर यहाँ पे बीच बीच में, स्टडी के बीच में भी मैं अपने काम करता रहा। जैसे हमारे ताया जी मामा जी पंडित है, तो उनके साथ काम करने के लिए चले जाना। तो वहाँ पे डेली मिलती थी, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा टेक्निकल कॉलेज में ऑफ होता था, तो वो मैं ऐसे यूज़ करता था। तो अपना पॉकेट मनी, बस के एक्सपेंसेस ऐसे निकालता था। और मैंने फिर बीच में LIC ज्वाइन कर लिया। उससे जो मेरे को अर्निंग स्टार्ट होने पड़ी, उससे पॉकेट एक्सपेंसेस, अपने बस का खर्चा, मतलब अपना निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद जब स्टडी कंप्लीट हो गई, फिर मैंने जॉब किया इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद नहीं, मेरे को जॉब अच्छा नहीं लगा। मेरे को ऐसे लगा कि नहीं, नौकरी नहीं करनी। नौकरी करके तो ऐसे लग रहा है मैं तो नौकर बन गया, मैं अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो इनके लिए मेहनत कर रहा हूँ और यही ग्रोथ कर रहे हैं ऑनर, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। फिर मैंने जॉब नहीं किया। फिर मेरे को ऐसा चाहिए, फ्रीलांसर काम चाहिए था जिसमें मेरी अपनी पूरी फ्रीडम हो। तो मैंने LIC को ज्वाइन किया। तो वहाँ से मेरे को अच्छा लगा, और इनकम भी अच्छी थी। और बस ठीक है, उसी के बलबूते मतलब कि फैमिली के साथ मिलकर कंचन की भी जॉब लगवा दी, क्योंकि लिंक्स अच्छे हो गए मेरे। और उसके बाद कंचन की भी जॉब लग गई। फिर दोनों ने हमने घर बनाया, सिस्टर की शादी की। बस अभी धीरे धीरे यहाँ तक। तो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती, और ना ही इस चीज़ से डरना चाहिए। ये लाइफ का पार्ट है, ऐसे ही चलता रहता है। और स्ट्रगल कभी ख़त्म भी नहीं होती, अभी भी चल रही है।
बस ये था। आप बोर हो गए, कुछ ना अभी बोर कर दिया अपनी बातें सुना के। दिल में बातें आई, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप भी हमारी एक फैमिली का पार्ट हो। लेकिन ठीक है, किसी को मैं बुरा नहीं बोलता और नहीं बोलना चाहता हूँ। बस ये था। अच्छे कर्म करने चाहिए इंसान को, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म अच्छे करते रहो तो फल भी एक दिन अच्छा मिल ही जाएगा। तो बस ये था, कुछ बातें थी दिल में, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज क्या था, दिल को थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं फील हो रहा था। और किसी को देखता हूँ ना अपनी एज की कि नहीं यार, मेरी एज भी उस वक्त ऐसी थी, तो ऐसे कंधों पे बोझ आ जाता है, तो फील होता है। तो बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सभी का भला करेगा। तो चलिए, बहुत बातें होगी। आप बोलोगे कि हम कुछ नहीं, कैसे ये अपने इमोशनल से टॉपिक ला के बोर कर दिया हमको। तो मम्मी अभी उठ चुकी हैं और मम्मी बना रहे हैं हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। और आज दाल भी बन गई है ना, ये वाली बनेगी, क्या बात है। और एक बात ये थी, मम्मी की 2 मशीन थी यहाँ पे, एक मशीन हमने दे दी किसी को। मम्मी को मना कर दी कि आप काम नहीं करोगे, अभी हम हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सही है। और मम्मी को हर मंथ में मंथली खर्चा तो देता ही था, पहले भी देता था, अब भी देता हूँ। और इसलिए मम्मी को बोला, मम्मी आप काम नहीं करोगे, आपको मंथली खर्चा, बल्कि जो दूध का खर्चा या कुछ किसी से मिलना बरतना और बहुत से खर्चे होते हैं, तो मंथली एक खर्चा मम्मी को अलग से दे देता हूँ। बाकी खुद घर के जो एक्सपेंसेस हैं वो मैंने उठाए, बिजली का, पानी का, ग्रोसरी का और भी बहुत से खर्चे चलते रहते हैं। खर्चे कभी ख़त्म ही नहीं होते। और जो अपनी लाइबिलिटीज़ है मेरी, तो उनकी जो EMI है हर मंथ आती है, वो भी देता हूँ। तो ये चलता रहता है। तो लाइफ तो रुकनी नहीं चाहिए ना, वक्त का कुछ नहीं पता कब कैसा हो जाए। और भरोसा रखो ऊपर, सब अच्छा होगा। आज मौसम कुछ इस तरह का, बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, 2-3 दिन तो धूप निकलती रही, लेकिन फिर से वही वाला ठंडाई वाला मौसम हो गया। और चाय बन चुकी है। मेरे को ये वाली लाइट शाम के टाइम चलाना अच्छा लगता है। और आज दिन में मम्मी 2 बार नाले और ठंड लग रही है, तो ऐसी ठंड में गर्मा गर्म चाय तो फटाफट पी लेनी चाहिए। टी टाइम कुछ डिस्कशन करते हैं मम्मी मतलब कि जब पापा वहाँ पे थे जलंधर में, तो आप भी स्ट्रगल करते होते थे, है ना। मम्मी क्या करते, मम्मी ना बुटीक करते होते थे, लोगों के कपड़े स्टिच करते, और वो भी ट्रेनिंग भी देते थे। 10-12 लड़कियाँ आती होती मम्मी के पास। इतने भी आ जाने, वो तो बात की बात है, जलंधर की बात है। फिर उसके बाद मैंने तो बता ही दिया आपको, मैंने भी जलंधर में मतलब +1 और +2 में अपना पार्ट टाइम काम किया। और पापा ने भी रोका नहीं, उनको ऐसे लगा कि बच्चे को मेहनती होना चाहिए ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके बड़ा होकर। अगर इतना ज़्यादा अभी से इतना मतलब कि वो बना दिया ना, तो लाइफ में कैसे आगे जियोगे। फिर उसके बाद जलंधर से यहाँ आ गए। फिर मम्मी ने यहाँ पे भी आके अपना सडन डेथ भी हो गई थी पापा की, यहाँ पे बुटीक वगैरह चलाया अपना, गांव के लोगों के स्टिच वगैरह करते, लेकिन इतनी पेमेंट नहीं देते थे वो। तो फिर कुछ टाइम किया। फिर उसके बाद कंचन का BCom भी कंप्लीट हो गया। कंचन को मैंने बोला कि नहीं, अपनी स्टडी कंप्लीट करो, नहीं तो 12th स्टैंडर्ड के बाद तो जब पापा के बाद ना सब बोलने लग पड़े अब शादी कर दो लड़के की। नहीं, मैंने बोला नहीं, लड़की को भी पढ़ाना है। तो उसका BCom करवाया। BCom के बाद उसने अपना ट्यूशन वर्क दिया बच्चों को। काफ़ी बच्चे आते, 20-25 बच्चे आते थे, और 8th स्टैंडर्ड तक दिया। और उसके बाद उसने अपना MCom किया साथ में। तो बस, और मेरी भी स्टडी हो गई। फिर वो मैंने तो अपना बता ही दिया है ना, बस ऐसे चलता रहा, स्ट्रगल करते रहे सारे। और अभी फिर कंचन की भी जॉब है, अभी फिर मैंने अपना बता ही दिया है ना, बार बार बोल रहा हूँ ना। तो फिलहाल चाय पीते हैं। और मम्मी की ना, मम्मी आपकी मशीन मैंने बता दिया कि दे दी, अब हम मम्मी को काम नहीं ना करने देते। एक मशीन देखी, एक रखी हुई है, कह रहे कि नहीं अगर आपके कपड़े फट जाए तो उसको स्टिच भी तो करना है, कहाँ जाओगे लेके उसको। उनका कोई बात नहीं। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तो आज बस यही था। आज तो ज्ञान की बातें ही दी अंकुश ने, पहली बार दिया होगा इतना ज्ञान। तो बस यही का। और आज मेहनत से ज़्यादा मैं अपने पापा की कभी मेहनत नहीं बताई। इतनी ज़्यादा मेहनत की है हमारे लिए, इतनी ज़्यादा कि हम तो उनके मतलब कि कुछ भी नहीं है उनके आगे। मैं बताता हूँ आपको, वो सुबह 5:30 बजे उठते थे और आधे घंटे में नहा धोकर 6 बजे अपनी जॉब पे चले जाते हैं। रात को 8:30 बजे घर वापस आते थे एग्जैक्ट टाइम पे। और संडे भी जाते थे, संडे 4:30 बजे आते। पता होता था 4 बजे ऑफ होता है उनका, 4:30 बजे 4:25 पे घर पे होते थे। कभी भी 5 मिनट ऊपर ना 5 मिनट ज़्यादा। जब उनकी वो पंचुअलिटी को याद करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पंचुअलिटी से याद आया, एक बार उनको इनाम भी मिला था कि बहुत पंचुअल थे अपने वर्क के लिए, बहुत होनेस्ट माने गए थे। और गिफ्ट भी दिया था उनको।
तो बल्कि वो होता है ना, एम्प्लॉय को अवार्ड दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है। बस ये था। तो आज कुछ मन में बातें याद आई है ना, तो मन भी कुछ अच्छा नहीं है जब किसी को देखता हूँ। आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो फिर सोचा कि नहीं, दिल में इमोशंस है, आपके साथ थोड़े से शेयर करने चाहिए। तो कभी मैंने इतना लंबा इमोशनल ब्लॉग बनाया नहीं है। हाँ, हल्की फुल्की 2-3 बातें बोल देता हूँ। बस यही कहता हूँ कि लाइफ में कभी हारना नहीं चाहिए किसी को भी। वक्त का कुछ नहीं पता, वक्त बलवान होता है और टाइम आने पे सब कुछ सही हो जाता है। और ये लाइफ के पार्ट है, उतार चढ़ाव चढ़े रहते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सही रहो और सभी को सही देखो, हंसते रहो, हंसाते रहो। लेकिन ये वाला ब्लॉग जो है ये हंसने हंसाने वाला नहीं है। और मेरे मुंह में थोड़ी सी हल्की सी स्माइल रहती है, तो मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो कुछ ऐसे ही है, स्माइली सा, मैं ऐसे ही करता हूँ। लेकिन दिल में जो दर्द होते हैं वो रोकर ही शेयर होते हैं, लेकिन हम थोड़े अपने स्माइली फेस से ही आपको बता देते हैं। तो आज बस ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, बस हल्की सी बातें की। तो चलिए अभी इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तो